लार्ज इंटेस्टाइन पे आते हैं। आफ्टर डाइजेशन अब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड डेफिकेशन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, जो पानी है, खुराक पानी है, अब उसको हमने अब्जॉर्ब करना है, लार्ज इंटेस्टाइन में करेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हम पानी को जज़ब करेंगे, ठीक है, और जो है डेफिकेशन यानी जो हमारे पास फीसिस है उनको डेफिकेट यानी खारिज कर देंगे, एक्सक्रीट कर देंगे। आफ्टर डाइजेस्टेड प्रोडक्ट ऑफ आवर डाइट हैव बीन अब्जॉर्ब इन द ब्लड एंड रिमेनिंग मास इन लार्ज। जो बचा कुचा हमारे पास मवाद बच गया जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो हम उसको बाहर निकाल देंगे, बड़ी आंत में से बाहर निकाल देंगे, ठीक है, बड़ी आंत से हम बाहर निकाल देंगे। पहले मैं आपको बता दूं स्टमक था, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन थी, स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे खुराक कहाँ जा रही है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जा रही है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर दो काम हो रहे हैं, एक तो हमने पेशाब जो है वो निकाल देना है, ठीक है, डेफिकेट कर देना है, और दूसरा पानी को जज़ब कर लेना है बड़ी आंत में। लार्ज इंटेस्टाइन के तीन हिस्से होते हैं, कम होता है, एक पाउच की तरह होता है जो कि टी जंक्शन, एक पाउच की तरह होता है, दैट फॉर्म टी जंक्शन, जो टी जंक्शन बना रहा होता है, और उसके साथ क्या होती है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ टी जंक्शन बना रहा होता है। मैं इधर से आपको दिखा देता हूँ, इधर हमारे पास ये है, ये देखें, ये जो है यहाँ पे ये जो पीली पीली है ये सारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो इसने चॉकलेट कलर की दिखाई हुई है। यहाँ पे टी जंक्शन बना रहा होता है सीकम, ये वाली जगह जो है सीकम है। सीकम इस तरह की एक थैली होती है और इधर अपेंडिक्स होती है। जिस किसी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना होता है ना, उसकी ये अपेंडिक्स होती है, यहाँ पे खुराक जमा हो जाती है और ये इन्फ्लेम हो जाती है और उसको अपेंडिक्स का ऑपरेशन फिर करना पड़ता है, इसको अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। ये सीकम है। सीकम के ऊपर फिर क्या है, असेंडिंग कोलोन है, फिर हमारे पास ट्रांसवर्स कोलोन है, फिर डिसेंडिंग कोलोन है, फिर सिग्मोइड कोलोन है, उसके बाद फिर आगे रेक्टम आ जाता है और फिर एनस आ जाता है और यहाँ से खुराक बाहर निकल जाती है। और ये किसके साथ, सीकम किसके साथ जुड़ा हुआ था, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ इस तरह जुड़ा हुआ था। और इस तरह स्मॉल इंटेस्टाइन थी, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर क्या था, हमारे पास स्टमक था, स्टमक इस तरह जुड़ा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। और स्मॉल इंटेस्टाइन फिर इस तरह टी जंक्शन बना के, ये सीकम है और कोलोन और फिर रेक्टम के साथ बनी हुई है, तीन पार्ट हैं। उसके बाद वो कहता है फ्रॉम कोलोन वाटर इज अब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड स्ट्रीम। कोलोन से जो पानी जो जज़ब होके चला जाता है ब्लड के अंदर, एज वाटर इज अब्जॉर्ब्ड द सॉलिड रिमेन फूड। जैसे ही पानी निकलता है पीछे जो है जो हमारे पास जो फासिल मादे बचते हैं, जो अनडाइजेस्टेड चीज़ें होती हैं वो हार्ड हो जाते हैं, वो सॉलिड बन जाते हैं, ठीक है, उनका पानी सारा निचड़ जाता है और वो हार्ड हो जाते हैं। उनको हम फीसिस यानी जो हमारा बड़ा पेशाब आप कह लें, उसको मैं आपको ईजी लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ, उसको फीसिस कहते हैं। फीसिस मेनली कंसिस्ट ऑफ अनडाइजेस्टेड, जो हम खाना जो हमारा डाइजेस्ट यानी हजम नहीं होता उसमें वो होता है। लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, बहुत सारे जरासीम होते हैं, और हमारे जो जिस्म के जो सेल होते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल से गिर गए होते हैं उसके अंदर होते हैं। फीसिस के अंदर क्या क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, अनडाइजेस्टेड यानी जो हजम नहीं हो पाता वो खुराक होती है, जिसमें घास फूस वगैरह हो गया, जिसमें फाइबर आ जाएगा, हमने फाइबर के बारे में पढ़ा कि वो डाइजेस्ट नहीं होता, फाइबर होगा, बैक्टीरिया होगा, एलिमेंट्री कैनाल के कुछ सेल होंगे, बाइल जो हमारे पास पित्ते से निकला था गाल ब्लैडर से वो होगा, थोड़ा बहुत पानी जो बच गया था वो होगा, ये फीसिस के अंदर होता है। अब वो कहता है अ नॉन फंक्शनल फिंगर लाइक, एक उंगली की तरह एक प्रोसेस होती है सीकम में से, उसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं, जिसके बारे में पहले आपको बता दिया है। ये हमारे पास इसका आखिरी सिरा जो होता है ना वो ब्लाइंड होता है, ब्लाइंड एंड होता है सीकम के अंदर। ये जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा मैंने आपको बड़ा भी करके दिखाया, मैं मजीद आपको बता देता हूँ। ये सीकम है ना, सीकम का एक छोटी सी एक उंगली की तरह, ये उंगली की तरह एक हिस्सा है, इसको हम बोलेंगे अपेंडिक्स, ये होता है सीकम के अंदर। अच्छा, अब उसके बारे में कह रहा है कि इसकी अगर इन्फ्लेमेशन, इसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए ना, तो अपेंडिक्स जो होती है ना उसमें हमें बहुत दर्द होता है पेट के अंदर, ठीक है, और क्या होता है, अपेंडिक्स मस्ट बी रिमूव्ड, और फिर हमें इसको अपेंडिक्स को काटना पड़ता है। इसको हम यहाँ से जो है यहाँ से काट देंगे, इसको हमें काटना पड़ता है, ठीक है, अदरवाइज इट में ब्रस्ट। अगर हम इसको ना काटें तो ये फट सकती है, और फट के जो इसका हम जो भी खाना पीना खाएंगे वो सारा लीक हो जाएगा, हमारे मैदे के अंदर हमारे जो पेट है उसके अंदर फैल जाएगा और इन्फेक्शन हो जाएगा और हमें सेप्टिसीमिया और हम मर जाएंगे। तो इसीलिए इसको काट के बंद करना पड़ता है सीकम को ना। यहाँ से काटेंगे सीकम को, यहाँ से अपेंडिक्स को काट देंगे और ये दो सिरे आपस में जोड़ देंगे, तो इस तरह हम अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर देते हैं। फीसिस आर टेम्परेरी स्टोर इन रेक्टम, आर्जी तौर पे हम फीसिस यानी पेशाब को रोक लेते हैं, रेक्टम के अंदर स्टोर कर लेते हैं, विच ओपन आउट थ्रू एनस, जो एनस के ज़रिए रेक्टम जो होता है वो एनस की तरह एनस से खुलता है, और वहाँ से क्या होता है अंडर नॉर्मल कंडीशन वैन। तो मैं आपको बता रहा था कि जब हमारे फीसिस ब्रेन को सिग्नल जाता है
Reflex is consciously inhibited in adults, but in infants it is controlled involuntarily. होता है ना, तो उन्हें क्या होता है, उनको ना अपने ना जो उनका जो होता है पेशाब करने पे या डेफिकेशन करने पे कंट्रोल नहीं होता, इसीलिए छोटे बच्चे जो होते हैं वो जब देखो पेशाब कर देते हैं। फिर जब वो बड़े हो जाते हैं ना, जब हम बड़े बंदे अडल्ट हो जाते हैं, फिर वो कंट्रोल करना सीख जाते हैं, अपने पेशाब पे ना कंट्रोल पा लेते हैं और वो ब्रेन के ज़रिए वो कंट्रोल कर लेते हैं, फिर जाके वॉशरूम में जाके प्रॉपर जाके पेशाब कर लेते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनका पेशाब अंदर ही निकल जाता है, ठीक है। तो ये बात आपने याद कर लेनी है कि बच्चों के अंदर जो होता है वो इनवॉलंटरी होता है, डेफिकेशन खुद ब खुद हो जाती है, लेकिन अडल्ट के अंदर वॉलंटरी होता है, वो इनहिबिट कर सकते हैं कि उनको अगर पेशाब आ भी रहा हो तो वो कुछ देर के लिए रोक सकते हैं। ड्यूरिंग ग्रोथ चाइल्ड लर्न टू ब्रिंग दिस रिफ्लेक्स अंडर वॉलंटरी कंट्रोल। जब वो उस बच्चा नशनुमा पाता है, जब बड़ा होता है तो वो सीख लेता है कि कैसे उसने कंट्रोल करना है अपने यूरिन को या अपने फीसिस को। मैनी बैक्टीरिया लिव इन कोलोन, बहुत सारे बैक्टीरिया कोलोन के अंदर रह रहे होते हैं। दे प्रोड्यूस विटामिन के, जो कि विटामिन के बनाते हैं, ठीक है, विच इज़ नेसेसरी फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ये ज़रूरी होता है, खून को जमने में मदद देता है। अगर हमारा खून इतना ज़्यादा पतला हो जाए तो खून जो है वो नालियों से बाहर निकल आएगा, या नाक से खून निकलना लग जाएगा, या हमें जब उल्टी वॉमिट करेंगे तो उसके अंदर खून आ सकता है, हमारे पेशाब के अंदर खून आ सकता है। तो खून को गाढ़ा होना चाहिए, उसको जमना चाहिए। अगर खून नहीं जमेगा तो वो जो है कहीं ना कहीं से लीक हो जाएगा। तो खून का जमना बहुत ज़रूरी है, जो कि बैक्टीरिया बना रहा होता है। क्या बना रहा होता है? विटामिन के, जिसकी वजह से खून थोड़ा बहुत जम जाता है। तो जो कोलोन के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो विटामिन के बना रहा है, और ये हमारी जिस्म के लिए ज़रूरी है। फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इंक्लूड एलिमिनेशन ऑफ फीसिस एंड, एक तो उसका काम है लार्ज इंटेस्टाइन का कि फीसिस यानी पेशाब को खारिज करना है, और दूसरा काम क्या है? पानी को अब्जॉर्ब करना है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट, ठीक है। पानी और नमकियात को जज़ब करना इंटेस्टाइन का काम है, ठीक हो गया। मज़ीद मैं आपको थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ। मैं आपको स्टमक में पढ़ा कि खुराक हज़म होगी, उसको मिक्सअप चर्निंग होगी, ठीक है, और मेल्टिंग होगी। स्टमक के अंदर से गैस्ट्रिक ग्लैंड थे जो कि हमारे पास HCl और पेप्सिनोजन निकाल रहे थे, ठीक है। पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो रहा था, वो HCl की मदद से हो रहा था। पेप्सिन जो था वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा था। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो था वो एक्टिवेट पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कर रहा था, और साथ में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसको किल कर रहा था। फिर हमने पढ़ा कि मैदे की जो दीवार है, स्टमक की दीवार है, वो डाइजेस्ट क्यों नहीं होती? वो इसलिए नहीं होती क्योंकि उसके ऊपर म्यूकस लेयर होती है। उसके बाद हमने इधर पढ़ा था कि मैदे की दीवारें मूव करती हैं, चर्निंग हो जाती है, जिसकी वजह से खुराक मिक्सअप हो जाती है, ठीक है, और हमारे पास सूप लाई एक स्ट्रक्चर बन जाता है मैदे के अंदर, उसको हम काइम बोलते हैं। उसके बाद हमने इस अंदर पढ़ा कि गैस्ट्रिन जो है वो कंट्रोल करता है, जो गैस्ट्रिन है वो गैस्ट्रिक जूसेस की सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। फिर हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा, उसका पहला हिस्सा ड्यूडेनम होता है जिसके अंदर डाइजेशन होती है। 3 किस्म की सिक्रेशन निकलती हैं। बाइल निकलता है पहले नंबर पे जो इमल्सिफिकेशन करवा रहा होता है, फिर पैंक्रियाटिक जूस निकलता है जिसके अंदर ट्रिप्सिन होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, लाइपेज जो होता है वो लिपिड को डाइजेस्ट करता है। फिर इंटेस्टिनल जूस के बारे में पढ़ा, उसमें सारी ये चीज़ें पढ़ी कि वो भी डाइजेशन में मदद कर रहा है। फिर ड्यूडेनम के बाद अगला स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा होता है ड्यूडेनम, 2.4 मीटर लंबा होता है, और ये जो बाकी कुछ छोटी मोटी जो बाकी बच जाती है डाइजेशन उसको कंप्लीट करता है। फिर उसके बाद इलियम आ जाता है। इलियम बहुत लंबा हिस्सा होता है, इसके अंदर खुराक जो है, जो हजम शुदा खुराक है वो जज़ब होती है विलाई के ज़रिए। जो प्रोटीन और जो हमारे पास अमाइनो एसिड और शुगर जो होते हैं वो ब्लड के अंदर डायरेक्ट चले जाते हैं। जो फैटी एसिड यानी लिपिड जो टूटता है वो फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल में टूटता है, वो लैक्टील में जाता है, लैक्टील से थोरेसिक डक्ट के अंदर जाता है और वहाँ से ब्लड में चले जाते हैं। अच्छा, जो हमारे पास अमाइनो एसिड और शुगर थे वो हमारे पास ब्लड स्ट्रीम यानी कैपिलरीज से जाएंगे, हेपेटिक पोर्टल वेन से, वहाँ से लिवर के अंदर चले जाएंगे, फिल्टर होके फिर स्टोर हो जाएंगे, जब ज़रूरत होगी तब चले जाएंगे। फिर हमने लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा, वो ये पानी को अब्जॉर्ब कर रहा होता है और डेफिकेशन यानी पेशाब करने में मदद दे रहा होता है। फिर हमने विटामिन के बारे में पढ़ा कि वो कोलोन के अंदर जो बैक्टीरिया है वो विटामिन के बना रहे होते हैं और वो खून को जमने में मदद देता है। और फिर हमने अपेंडिसाइटिस के बारे में पढ़ा कि सीकम की एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, वो अगर इन्फ्लेम हो जाए, उसके अंदर अगर खुराक पड़ी रहे, वो थोड़ी गल सड़ जाए तो उसके अंदर बदबू पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से स्वेयर पेन होता है, और सर्जरी करके ऑपरेशन करके इसको हम रिमूव करते हैं। अगर हम रिमूव ना करें, इसको ना जिस्म से ना निकालें तो ये फट सकती है, जिसकी वजह से बंदा मर भी सकता है। तो ये सीकम की ये थी और ये मैंने आपको बता दिया। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेश्चन क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं।